84 जन्मों का रहस्य, क्या ये जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा? कर्म और मोक्ष का सत्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान क्यों बने? क्या ये केवल संयोग है या फिर अनगिनत जन्मों के बाद मिला हुआ अवसर? शास्त्र कहते हैं यह आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर मानव शरीर पाती है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या ये जन्म भी उन्हीं 84 की गिनती में जुड़ जाएगा या यहीं से मुक्ति का द्वार खुलेगा? आज हम जानेंगे 84 जन्मों का रहस्य, जिसे जानकर आप अपने कर्मों को हल्के में नहीं ले पाएंगे। 84 लाख योनियों का शास्त्रीय सत्य। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर है, न शरीर मरता है, न आत्मा जन्म लेती है। जन्म और मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसे हैं। गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और उपनिषदों में बताया गया है, आत्मा क्रमशः जलचर, स्थावर, कीट, पशु, पक्षी और अंत में मानव योनि में आती है। ये यात्रा सुख पाने के लिए नहीं, कर्म चुकाने के लिए होती है। 84 जन्मों का वास्तविक अर्थ। 84 जन्म कोई साधारण संख्या नहीं है, ये कर्म चक्र का प्रतीक है। हर जन्म में कुछ अधूरे कर्म, कुछ अधूरी इच्छाएं और कुछ अधूरे रिश्ते आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जब तक अहंकार जीवित है, मैं सही हूं का भाव है, और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत है, तब तक आत्मा बार बार जन्म लेती है। कभी राजा बनकर, कभी दरिद्र बनकर, कभी माँ तो कभी संतान बनकर। मानव जन्म सबसे दुर्लभ क्यों? शास्त्र कहते हैं, लभते मानव देह बहु जन्म दुर्लभम। क्योंकि केवल मानव अपने कर्म समझ सकता है, सही और गलत में फर्क कर सकता है, और अपना भविष्य बदल सकता है। पशु कर्म भोगते हैं, लेकिन मानव कर्म बनाता है। यही कारण है कि अगर मानव जन्म भी केवल ईर्ष्या, द्वेष, लालच और भोग में चला गया, तो ये जन्म भी व्यर्थ हो जाता है। 84 जन्मों से कैसे मुक्त हों? मोक्ष का मार्ग कठिन नहीं, लेकिन ईमानदार है। मोक्ष मिलता है अहंकार छोड़ने से, अपेक्षाएं कम करने से, और बिना दिखावे के धर्म निभाने से। दान अगर नाम के लिए किया तो फल उल्टा पड़ता है। भक्ति अगर दिखावे की हुई तो आत्मा खाली रह जाती है। सच्ची भक्ति चुपचाप होती है, सहनशील होती है, और किसी से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं करती। जब व्यक्ति कह देता है, हे प्रभु अब सब तेरा है, तभी 84 जन्मों का चक्र टूटता है। क्या ये जन्म आखिरी हो सकता है? ये जन्म आपको मिला है सिर्फ भोगने के लिए नहीं, जागने के लिए। हर दुख एक संकेत है, हर अपमान एक परीक्षा, और हर अकेलापन एक अवसर है खुद को पहचानने का। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा नहीं चाहता, गलत का साथ नहीं देता, और चुप रहकर भी सत्य पर टिके रहता है, उसके लिए ये जन्म मुक्ति का द्वार बन सकता है। अब प्रश्न आपसे है, क्या आप इस जन्म को भी केवल शिकायतों में गंवा देंगे, या फिर 84 जन्मों की यात्रा को यहीं समाप्त करेंगे? याद रखिए, अगला जन्म आपके आज के कर्म तय करेंगे। अगर यह ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो इसे आगे पहुंचाए, क्योंकि किसी एक आत्मा का जाग जाना भी ईश्वर की बड़ी सेवा है।